हालेलुया। आप सबको शालोम सलाम चैम्स की प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के इस खूबसूरत समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया। कई लोग हैं जो आज के दिन को देख नहीं सके ना, प्रॉब्लम से, बीमारियों, परेशानियों में, और यहाँ तक कि खत्म भी हो गए होंगे, मर गए होंगे, मगर परमेश्वर का ये अनुग्रह, परमेश्वर की ये दया हमारे जीवन में है कि हम अभी तक जीवित है, सुरक्षित है, सही सलामत है, और सबसे बड़ी बात परमेश्वर हमारे संग है और हम अपने मसीही जीवन में बने हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इन सारी बातों के लिए। परमेश्वर को सारी महिमा, सारी बड़ाई देते हैं, सारी स्तुति देते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर इसके योग्य है। मेरे भाई और बहनों, अपने आप को आज परमेश्वर की आराधना करने के लिए तैयार कीजिए। उस खुदावन से मिलने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। उस मसीहा की बातों को सुनने के लिए, उसकी मीठी आवाज को सुनने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। जैसे जैसे आप इस लाइव मीटिंग में जुड़ रहे हैं, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। जैसे जैसे आप जुड़ रहे हैं इस लाइव मीटिंग में, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देते जाइए। यस लॉर्ड। याला मंदा कर रबाला सखर रबाला, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे दें। उस जमीन और आसमान के बनाने वाले खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में अपने आप को दे दे। वो आज हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, उत्तर देगा। मेरे भाई और बहनों, यस लॉर्ड। शाला मंदा को बोलो सुखो, याला मंदा कर बोलो सुखो रिबेला, यथा कर रबाला संदर नमानो खो रबाला शंदर नमन से के रिबेला। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। हॉली स्पिरिट, हम आपका स्वागत करते हैं। प्रभु आइए पिता परमेश्वर, हमारे बीच में अपने बड़े कामों को कीजिए। प्रभु हमारे बीच में अपने बड़े कामों को कीजिए। मेरे पिता परमेश्वर, वेलकम यू हॉली स्पिरिट, वेलकम यू जीसस, वेलकम यू लॉर्ड, वेलकम यू फादर। प्रभु पिता परमेश्वर, आपके सामर्थ्य को हम अपने जीवनों में मांगते हैं। प्रभु आपके अभिषेक को हम अपने जीवनों में मांगते हैं। पिता परमेश्वर खुदावन, आइए पवित्र आत्मा अपना कंट्रोल कर, अपना अधिकार कर ले हमारे ऊपर। प्रभु पिता परमेश्वर, लामंदा कर्रो बोलो शोथो को रिमीना साथा रबाला, या बाला बदे को रिमांदा रना मना सो को रबोल शंदा रना मना से खेरे बेला। पवित्र आत्मा, हम अपने आप को पिता परमेश्वर आज की इस बंदगी के लिए तैयार करते। प्रभु हम अपने आप को तैयार करते प्रभु पिता परमेश्वर। आपके वचन में लिखा है, जब तुम एक मन होकर मुझे पुकारोगे मैं हाजिर हूँ। प्रभु हम विश्वास करते आप हमारे बीच में हो प्रभु। इस वक्त प्रभु आपका सामर्थ्य इस वक्त पिता परमेश्वर जी कार्य कर रहा है। प्रभु पिता परमेश्वर हमारे बीच में आपका शुक्र करते प्रभु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते प्रभु पिता परमेश्वर। आपके नाम को महिमा देते हैं पिता परमेश्वर, आपके नाम को बढ़ाई देते हैं पिता परमेश्वर। जय जयकार करते हैं पिता परमेश्वर, ऊंचे स्वरों से पिता परमेश्वर, ऊंची आवाज से प्रभु हम अपने आप को तेरी महिमा करने के लिए तैयार करते हैं पिता परमेश्वर। ऊंची आवाज से हम पिता परमेश्वर तेरी आराधना करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं प्रभु पिता। आपके वचन में लिखा है प्रभु पिता परमेश्वर, तू ना डर, तू ना घबरा, मैं तेरे अंग और संग हूँ पिता परमेश्वर। और आप अपने वचन के मुताबिक इस वक्त हमारे बीच में हो प्रभु। आप हमारे अंग और संग हो प्रभु जी। आप हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए उतर चुके हो पिता परमेश्वर। इसके लिए आपका धन्यवाद करते प्रभु पिता परमेश्वर। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई करते प्रभु जी, आपकी जय जयकार करते प्रभु पिता परमेश्वर को दावन जी। आप जमीन और आसमान को बनाने वाले प्रभु यीशु मसीह हो पिता परमेश्वर को दावन। आपके वचन में लिखा है, जब तुम एक मन होकर मुझे पुकारोगे मैं हाजिर हूँ। प्रभु आप इस वक्त हमें उत्तर देने के लिए उतर चुके हो पिता परमेश्वर। हमारे बीच में आपकी उपस्थिति बन चुकी है प्रभु पिता परमेश्वर। आपका आत्मा बड़े जोरों और शोरों से कार्य कर रहा है पिता परमेश्वर को दावंदा जी। जो तेरे वचनों के भूखे और प्यासे होते प्रभु जी, जो तेरे धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे होते, तू उन्हें तृप्त करता है प्रभु पिता परमेश्वर। तेरे वचन में लिखा है, धन्य वह जो तेरे वचनों के भूखे और प्यासे है, जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। तो उन्हें तृप्त करता है प्रभु। उनमें से हम भी हैं प्रभु, जो तुझे खोजते हैं, जो पवित्रताई की खोज में लगे रहते हैं, जो वचनों की खोज में लगे रहते हैं, जो तेरे कामों को पूरा करने के लिए लगे रहते हैं पिता परमेश्वर को दावंदा। प्रभु पिता परमेश्वर हमें तृप्त कर आज पिता,
तू आज हमें तृप्त करना मेरे पिता परमेश्वर यहोवा। तेरा आत्मा आज हमें तृप्त करे पिता परमेश्वर। तेरा आत्मा आज हमें तृप्त करे मेरे पिता परमेश्वर खुदावंदा। तेरा आत्मा आज हमें तृप्त करे मेरे यहोवा पिता परमेश्वर। तेरा आत्मा आज हमें तृप्त करे मेरे जिंदा प्रभु यहोवा पिता परमेश्वर महान खुदावन जिंदा जलाली बाप। तेरा आत्मा आज हमें तृप्त करे पिता परमेश्वर। तेरा आत्मा हमें तृप्त करे मेरे जिंदा प्रभु यहोवा खुदावन यीशु राजा। तेरा आत्मा आज हमें तृप्त करे पिता परमेश्वर। बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम में। बंधन टूटे मेरे खुदावन यहोवा यीशुआ के नाम में। बंधन टूटे, बड़े कार्य हो पिता परमेश्वर। आपके वचन के द्वारा आज हम पिता परमेश्वर इकट्ठे हुए हैं। आपके कलाम के मुताबिक हमने अपने आप को तैयार किया है पिता परमेश्वर खुदावन जी, ताकि तू हमें भरे पिता परमेश्वर, ताकि तू हमें भरे पिता परमेश्वर खुदावंदा। हम भरने के लिए तैयार है पिता परमेश्वर। हम अपने आप को भरने के लिए तैयार है पिता परमेश्वर। तू आ हमारे बीच में प्रभु, तू आ हमारे बीच में, अपने बड़े कार्यों को कर प्रभु पिता। हम अपने आप को भरने के लिए तैयार है मेरे आसमानी बाप। हम अपने आप को भरने के लिए तैयार है मेरे यहोवा पिता परमेश्वर। हम अपने आप को भरने के लिए तैयार है मेरे जमीन और आसमान के मालिक और खालिक। तू आ हमारे बीच में, अपने बड़े कामों को कर प्रभु पिता। तू हमारे बीच में अपने बड़े कामों को कर प्रभु पिता परमेश्वर। ओ लिबादा कर रमाना शथा रबला, ओ निमंडा कर रिबिले सथा कर रमोंदो को रिबिला शदबरबो लमंदा कर रोबो शुकुर रबला संदार नमा निमंडा कर रोबोलो शोथो को रिबिला संदार नमा ने को रबला यमला मंदार नमा निसे केरे बेला। पवित्र आत्मा अपने अभिषेक को, भारी उपस्थिति को पिता परमेश्वर हमारे बीच में भेज पिता परमेश्वर खुदावन जी। तेरा धन्यवाद सब बातों के लिए, इस माध्यम के लिए धन्यवाद प्रभु। जुड़े भाई बहनों के लिए धन्यवाद प्रभु, जुड़े परिवारों के लिए धन्यवाद प्रभु पिता। सब बातों के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं हम प्रभु। आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। हम आपके शुक्रगुजार हैं पिता परमेश्वर। हम आपके शुक्रगुजार हैं मेरे जिंदा प्रभु यहोवा पिता परमेश्वर। आसमानी बाप हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा पिता परमेश्वर खुदावन मसीहा, हम आपके शुक्रगुजार हैं पिता परमेश्वर। हम आपके धन्यवादी हैं सब बातों के लिए प्रभु पिता। तो अपने आत्मा को भेज प्रभु पिता। तो अपने बड़े बल से पिता परमेश्वर, ओ खुदावंदा प्रभु, अपनी बड़ी ताकत से पिता परमेश्वर खुदावन सब कामों को करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। तू जमीन और आसमान का बनाने वाला खुदावन यीशु मसीह है। तू मुझे बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह है। तू हम सबको रचने वाला प्रभु यीशु मसीह है। तू रचनहार है पिता परमेश्वर। तू सृष्टि करता है। तू सब कुछ करने की ताकत और शक्ति रखता है प्रभु। तू असंभव को भी संभव करने वाला पिता परमेश्वर है प्रभु। हम उस जिंदा प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। उस जमीन और आसमान के मालिक और खालिक खुदावंद यहोवा पिता परमेश्वर की महिमा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं, जो जिंदा है, जो हमारी सुनता है, जो देखता है, सुनता है, बोलता है। आज हम उसकी महिमा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आज हम उस जमीन और आसमान के मालिक और खालिक पिता परमेश्वर की महिमा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। अपने आप को तैयार करें मेरे भाइयों और बहनों, अपने आप को तैयार करें खुदा के लोगों। अपने आप को तैयार कीजिए खुदा के लोगों। अपने आप को तैयार कीजिए मसीह के लोगों। ओ यमला थारा बले से तेरे बेला, ओ या बला मंडा कर रोमोनो सोथो को रिबिला संदर नमने खोरा बला। पवित्र आत्मा अपना अधिकार कर ले इस माध्यम के ऊपर, इस ऐप के ऊपर, इस डाटा के ऊपर अपना अधिकार कर ले। हर एक प्रकार की डिस्टर्बेंस कैंसिल कर देते यीशु मसीह के नाम में। हर एक प्रकार की डिस्टर्बेंस को कैंसिल करते यीशु मसीह के नाम में। हर एक प्रकार की डिस्टर्बेंस को कैंसिल करते यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तू बड़े बल से पिता परमेश्वर हमारे बीच में अपने कार्य को कर प्रभु पिता परमेश्वर। तू सर्वशक्तिमान खुदावंद यहोवा पिता परमेश्वर है। तू जमीन और आसमान को बनाने वाला प्रभु यहोवा यीशु राजा है। तू प्रभुओं का प्रभु है। तू राजाओं का राजा है। तू आसमानी बाप है प्रभु पिता परमेश्वर। जो तुझे पुकारते वो कभी शर्मिंदा नहीं होगे। जो तुझे पुकारते वो कभी शर्मिंदा नहीं होगे प्रभु। जो तुझे खोजते हैं वो तुझे पाते हैं पिता परमेश्वर। जो तेरी आज्ञाओं पर चलते हैं वो बरकत और आशीष को पाते हैं प्रभु जी। जो तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं वो अपने जीवन में तेरी सहायता, तेरी मदद को पाते हैं पिता परमेश्वर। मेरे खुदावंदा प्रभु पिता, तेरा धन्यवाद हो इन सब बातों के लिए, तेरा शुक्र हो सब बातों के लिए प्रभु पिता। आइए कुछ देर के लिए अंगीकार करें, आप जितने भी जन हम हैं कुछ देर के लिए अंगीकार करें, अपने मनों को खाली करीजिए, परमेश्वर से क्षमा को मांगे, अंगीकार करें। कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए मनन करें, कुछ देर के लिए मनन करें।
बीते दिनों में अगर कोई गलती खता हुई है तो क्षमा मांगे परमेश्वर से। गंदा देखा सोचा बोला सुना है तो माफी मांगे परमेश्वर से। जाने अनजाने में क्या अगर कोई गलती हुई है, खता हुई है, गुनाह हुआ है तो परमेश्वर से क्षमा को मांगे। आज मेरे भाई और बहन, आज परमेश्वर क्षमा करेगा, आज परमेश्वर माफ करेगा, आज परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ाकर अद्भुत कार्य करेगा। प्रभु बीते दिनों में मुझसे जो गलती खताई पाप गुनाह है माफ करना। गंदा देखा सोचा बोला सुना माफ करना प्रभु। जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया तो क्षमा करना प्रभु। पिता परमेश्वर खुदावंदा प्रभु तेरा धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया तो पिता परमेश्वर माफ करना प्रभु। पिता परमेश्वर गलत अंगीकार किए माफ करना प्रभु। पिता परमेश्वर अपने जीवन के लिए गलत अंगीकार किए माफ करना। पवित्र आत्मा को अगर शोकित किया हो तो माफ करना। तेरे वचनों को लेकर गलत अंगीकार किए हो तो माफ करना प्रभु। पिता परमेश्वर किसी का न्याय किया तो माफ करना। गंदा देखा सोचा बोला सुना पहना गंदा खाया कुछ भी गलत किया प्रभु माफ करना प्रभु। पिता परमेश्वर मैं पापी गुनाहगार, मुझ पर दया कर। मैं पापी गुनाहगार, तू मेरे जीवन को बचा ले, तू मुझे चुन ले प्रभु। पिता परमेश्वर खुदावंद मेरे ऊपर आज अपना सामर्थ्य हाथ रख प्रभु। पिता परमेश्वर ताकि बंधन टूटे, ताकि बंधन टूटे खुदाया, ताकि बंधन टूटे खुदाया, ताकि बड़े काम हो मेरे पिता परमेश्वर खुदावंद, ताकि बड़े कार्य हो पिता परमेश्वर, ताकि बड़े कार्य हो मेरे पिता परमेश्वर खुदावंद। बंधन टूटे इन द नेम ऑफ जीसस। लामाडा करो बोलो शोखोरा बला नामाना साथा करो बोलो शुद्धोरा नमनी सिकेरे बेला यामाला मंदा करो बोलो सोखोरी बिला नामाना शठा कर बोलो सोखोरी मिंदारा नमाना ओरी बाला शदा करो मनो सुंदर नमनो कोरी बिला याबला बोर रब देखेरे बेला शंदर नमना सोखोरा बा यामालंदा करी मिनी से खेरे बेला योगोरी बिला सनमने कोरी बिला शथर बला। सब जन कुछ देर के लिए गैर भाषा में प्रार्थना करें। आप जितने भी भाई बहन परिवार कुछ देर के लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में दे और गैर भाषा में प्रार्थना करें। ओरी बाला शदा गरमना सखर बला ओ यमला मंदा कर बेले से केरे बेला शंदर नमनो सोकोरी बिला लमंदा करो मनो सोकोरी बिला शद गरमना सथर बला या बाबा बला सना मनो कोरी बिले सना नमनो कोरी मिनी से थे केरे बेला या बाला मंडा करो मनो सोकोरी बिला या बाले बेरे बेला संदर नमनो बिले शे केरे बेला नाकारी बिला शतर मना सुंदर नमनो कोरी बिला या माला मंदा कर मना सोकोरी बिला या बारो बोलो सुना मने केरे बेला शंदर नमो नो सोकोरी बी नमंदे केरे में ना शाला बारो बोलो सोनो मनी केरे बेला या मंडा कर मनी से केरे बेला शदा कर रमनो सोकोरी बिला सना मना कर बोलो सोगो रमना रमना मंदा कर मिनी सोकोरी बिला शदा कर रमना सखरा बोलो गोरो मनो थोकोरी बिला या मालादा करो मनो सोकोरी बिले से थे केरे बेला या बाला मना मना सिखरा बाला शंदर नमनी से केरे बेला या बाला बर रमनो सोकोरी बिले से दे केरे मेना घाटा रमना सोगोर बल शिखरा बा या बाला मना सखर बेले शो थोकोरो मनो सुंदर नमने केरे बेला नामा थेरे बेला शथर बला योमोलो मंदी खेरे बेला शथर रबला संदर नमना नासा थकर बला शंदर नमना सोकुर बला या बला बरे बेला संदर नमो रे बे शथर बला नमंडा करी बिला सत्ता कर मंडा करी मिली याला बदो कोरी बिला संदर नमनो कोरी बी याला मंदारी बिले संदर नमनी कोरे बेला याथा करो बोलो शोतो कोरी बिला सत्ता कर मना या बाला बर्रो बोदो कोरी बिला संदर नमनी केरे बेला याठा कर बाला सठर बला याठा करो बोलो सुंदर नमनो कोरी बिला सत्ता कर मनंदर नम या बाला बोदो कोरी बिला संदर नम याला मंदर नमनी सो कोरी बिला ओ या बाला बदो कोरी बिला संदर नम या बाला बरो बोलो सोतो कोरी बिला संदर नम यो बोलो मनी सिखारा बले से थे केरे बेला यठा करो मोन सतगर बाल सन मनोरी बिली से केरे बेला या माला बदो कोरी बिली से केरे बेला शंदर नमनो कोरी बिला या बदो कोरो बोल सतर मनंदर नमनी कोरबा या थकर मनो सोतो कोरी बिली सतार मंदर नमने से केरे बेला या करो बोलो सोतो कोरी मीना सतर बला यादा करो मनो सुंदर नमनी केरे बेला या थकरो मो सतकर बोली शिंदर नमने से केरे यादा करो बोलो सोकोरी बिला संदर नमनोरी बिले शकरबा
O ya bala mandara namani sekere bela. Namanda korobolo sokori bila shatara bala. Ya baba baba bari korre bela sandara namaro bolibi. Ya male mena karibile. Namada korobo shakara bala sandara namane kere bela. Ya da kare bela sata karamano sokori bila shandara namana. Robola bade kere bela shandara namani si kere bela. Namasatara bala shandara namana sokori bila. Namana satara bala shotora bolo sanamane kere bela. Ya bala borra bade kere bela sandara namano kori bile. Ya bala bo rimandara bale se kere bela shandara namana sotora bala. Ya bala barro bolo sono moni kere bela. Namata kari bile shotora bolo. Namana sandara namano rebela shatara bala sokori bila. Ya bada borro bolo sundara namane kere bela. Ya takara bolo sokori bila shatara bala. No mondo kori bile se namane kere bela shatara bala. Rebela bara bala sandara namano kori bila shatara bala. Raba baba bara kara bala. Ya la bare bela sara bala. Rebela sandara namane kere bela. Ori mandara bala shakara bala. Yathakara mane sandara namane kore bela. पवित्र आत्मा तू आ हमारे बीच में पवित्र आत्मा तू आ हमारे बीच में होला manda karabala shata o yamalanda karo bolo sokori bila yatharana mana sotoro bolo shandarana mani se kerebe yabala manda karo bolo sikara bala shatara bala yatharana mana sandarana mani korrebela shada karamani se kerebe yathakara mono soto kori bila shandarana mani se kerebe yabada karo bolo sundarana Yabala mandaka robolo sokori bila sandara namani shikere bela. Ori bala bara bala shandara namana sekere bela. Yabala mandaka rebela sandara bala. Yabala bare bela sandara namane kori bila sandara nam. Yabala bare mena sandara namano kori bila shathara bala. Ori bala mana sathakari mina sandara namani kondo kori bila shathara bala. Yabala mandakari bila sathakari bila shandara namana sekere bela. Namanda korro bolo shokori bila sandara namani shikhara bala. Ribanda kare bela shathara bala sandara. Ori bala bala bare bela shandara namani sikere bela. Yabala mandaka ribila sakara bala shatara bala. Yabala mandaka ribila sandara namane kori bila shatara bala. Yabala mandaka ribila sakara bala shandara namano sokoraba. Namasandara namano kori bila shatara bala sakara mandara nam. Yabala endara namana sokori bila sandara namane kore bela. Yabala mandara namana sekere bela shatakara bala. Namanda karibila shatara bolo yamala mandara namani sekere bela ori bala mana satha karibila sandara namano koribila shatara bala yamala manda karibela sandara namano rebe yabadakho namane se tere bela shandara namana sokorebe o yabala manda karro bolo sokori bila sandara namano koribila shatara bala Yamala mandara namane sekere bela shandara namo robodobo yabala namandara namana sokorebe yathakaro monoso namani lebela manasata karamana namandoro monoso toramani selebela barimena karamana sata karamane sekerebe yamala mandakaro monoso koribila namata karimena satara namanosi anamane rebena nakoro monosi keremela namana to koramana sikelebe yabada
remena sataramono sabala nemetha karemena sotorabo yabala manda remena sakaramono sadaramano sokorebe yabala manda karimine seterebela sanamano korimina namanda karebela shatarabo ribala mane sekerebela shatarabolo rabala mana sekeremena sandara namo nomono koribila shataraba rebela sanamana koribele sadakarobo yababala mana sakarebela sanamana koribila shatakaraba yobolo baribila sandara namane kerebe robo lamo namane sekerebela shatakaramono soto nimanda karamana salaba rebe namanato rabale shatakarabela sandara namane kerebela namana koribila shandara namane sekerebela sandara namano koribila sandara nama Hoya bala mana sekerebe yada karabala sana mane koribila sana mana korobo yabala matara bale sekerebe namata karobo lo swikarabala shandara namani sekerebe yatara bala sana mano boribila sakaraba yabala manda karobo lo sukaramana sandara namane kerebe yala barabo lo sondara namani karabala shatarabala yamala bado koribile sandara namon ramono ribi labada koromana sotoro bali shikaraba namada karibi lesene mena karobolo shotoroba yabala mana satara mani sendara namanoro boloso namani kerebela shandara namano sokorabo labare mena sandara nabale bere bela sandara namorobo yabala mana sakarimina nimena daro mono sotorobolo shandara namane sekerebe namana sana mano koribile yatarabolo sa akare mena sakaramana satakaramani selebe namanda korobolo sodo koribide labada barramana sitere mena shadara bala sana mano koribile yabala mana satakaromono soto koribile yabada karibela sanamo rabolobo rebe namana satarabo rebelaba rebe shakarabo rabalaba nemena sadaro rebe namana satarabo ayaba lemena na torbe shakarbe naman sokorbe yaba leme tarabo simana tarabo rebe yabala rebela sandara namo ribila shakarabo nabarabo rebe na roboda karime namane sele rabado neme rakate remena sandarabo yabala sandara namano koribila shadaramana dimena sado yabalebe namade koribila sokoraba namada kerebe shalaba nemena sadabo nimina karimini sitebe anamo rebela shalabaro korabala ashelebe ramana sandara namorobo Rabale sataramano saba yamana sebe anata ramono sobola shaba nimena sandara nambo ribeda ramana sekerebe yabala bo ribana mane sebe namade rebe la shadabo raba nimena sanan nakhanomoni sebe namanda remena sibaba namane koreme labare yabala bo rebe sakaraba yamale bere bala sandaranabo rebedaba nimena koribila sandaranabo rimana shandaranabale sekerebela oribala sharabale koribala sandaranamane rabala sanamane kerebela yada koribila sanabo ribe yabala baro sadabo nemena rebe shalabaro la sandarana mano karaba hoshalebe namana sakaraba nemena sana da korebe la shadabara namane sebe namaso doribi la shandar namene sadia monorebe yabala baribe la sandar namorebe la satakaramana lana takarebe la shadakaromono sokorebe rebe ramandara namo ribila shakara bale sandara namo ribala rabale shandara namani sebela robolo simana mani sebe
shandara namani sekere bela. O ramala nashatara bala. O nimana satara bale shakarebe. Lamandare bela satara mono sibada. Namandere bela sharabo. Rimandare bela satoromo nimana karebe. Yamala mandere bela sanama no kori bela. Nemera bala sondoro robola sharaba. Nima rabo shalabaro sakara bala shandarana. Ribala shatara ramanosi balabare. Nimanda rabo shalaba an emena salea an amano ribela sataramana ingara manosi alamanisi anomo ramani senemena na koramali senemena ribala sanana no boroboli shiraba nimana sandare reboli sanana karamani sedeke namana solobo yabale nanamana sotormana siderebe oshibalaman namane sekerebela o nimana sandara namana shelebe rabo nakarebela sanama neroromana simenda namana to olabale nanaman anamani sanama romoni senemena namano rebe amani sonomono rabale sanana teremena anamo no korebela sanama nemena tarama namato romono salabale nathara manishi terebe lamada rabale seneme namanda robolo sonoma nekerebe yabala marabale sete keremena sandara namo robole bela sanama robori bela yamalo sirebela sandara namano shalaba ribera namana sodo goli biri shandara namosa baba robo ribela shandabara lebera bala sandara namo rebela sakara bala shandara namo nemena sandara namo shokorebela sandara namani kerebela yatara malo nimena sadabo yabalana saba nimedaro molebe arabala sanamane teremena shalabo rabada karabela manoso bori bila shanamana ribela sade korebela shandara namo rebela rababana rebela sabado ribela shatakoromo ramanda rebesa nama robolo shadaba nemena sadaro bosha labare mena sakarabala anamania solo bori bilasha namani se terebela anamo mani se te korabali se neme anamana sonomodi alabani ni se nanatara mana inama romoto ribila shandara namani se mena arabola sharabale se dakaremena satarabala Hoshabale sanama arabalo abani ni semena na 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 monoso toraba lina mana se derebe shamana sanado rebe sarabali sandara nama oribela namana sebe labar robo do korebela shadarabala nimana sandara robo shilabara oribela sanama robo singaramani shelebe Oshala bara bala sandara namano rebe yala namane se kerebela oneme azab anamane arabale sanamano rebela sandara namoro bolo shikarabala o yabala sandara namoro rebela satarabala o yabale nanamane se te rebela shanamano ramane zabalo bo anamani sadara mani se debe namadere bela sanamonori bila nimana sadaboro yabale namani sotoromo aramale bere nanakoromono sibedere bela amane sobori bila sandara namani sebeda nimana bala sodokori bila sanana manekerebe yabala nana manese dekere mena shabala
Yabale mena sanana goroboli sebede keremena sabaraba. Yabala mandara namana sokori bila shadaba. Yabala manama ne sedere bela shanamana. Oribala sanama nibire bela sadakaramana sogorebe. Yabala manasa garamana sadagara manaza garabola shokore bela sanamane berebele geramana sakaraba. Yabale ramana samananandara namo shalaba rebe sanamane kerebe. Yabala barabolo sondara namane kerebe. Yabala malana mana sekerebe la shadaga ramana sekerebe. Yabala mane segeremena sagara manazagara bolo shokorebe. Yabale mena sanaga ramana soro bolo. Yabale bere la sanamano raba. Anamane salabo rabala rebe. Yabala bo rebele sanamana rabado koribila shandara rabo lebela sataraba. Yala bara koribile namara sandara namo rebela shandari nimene sekerebela. O shakaramana sandara namo rebela shatarabala. O yabale seneme namana sanandara namane ramandara namane sekerebe. Yabala mana satara mana sokorebe la sadaba. Yabale mena sanamana oro bolo shokorebe. Namane se berebe la shandara namo rabale sanamane amane se belo arabadere mena sandara namano rebe shalabare mena sandara namo rabale mena sandara name kerebela shakara bolo sondoro namo raba. Ayabale na sanamane korebela shataraba. Yabale mena satara mana zobolo boribile kerebela. Yabala bare mena sandabo. Yabala bo ramandara ramana sekerebe. Yakarabo robolo sandara namane rebe. Yabala bo rabana mandara namana shikarabala. O yabala barabala sandara namane. Yobo namana sandara nabolebe. Yakarebe sonamo rabo sakarebela shandari arabala sokorabala. O shakarabale sandara namane sekerebela. O shalamandara namana sekerebela shakarabala. Ori mandara bale shandara namana sekerebela. Yabade kerebela sanamano. Rabala mandara namana sekere bela shatara bala sonoma nekerebe. Yamala mandara bale sekere bela shatara bala. Yatara namana sandara namo robo. Yala mandara namane sekere bela shandara namo. Raba nemena satara bala shandara namano sokorebe. Yamalanda karre bela shatara bala sandara namo robo. Yatara mana sandara namo rebe shatara bala. O yabala manda korobo yabale mena satara bala shatarabo yabala mana mani sekere bela shada goromono sokorebe yabala mana mani sekere bela yabada karomono sokorebe la shabara bala sana mana barobolo robo robale mena sana mane bela bara mana satarabo yabala mana satagara mana zebele beregara mana sogora bala anamani seneme na karamono sono koromani selebe yamana mani sendere namano korimina sana mane koraba yabala mani seneme na karamana zogo ramani sebede yamande keremena sana mano romo lobare belishina mana sadaba namana namani seneme na namono namane ne namala bari bilishidagere mena sadaba namani sedegere mena shaba yabala mana mana sedere rana mane mena zalama namana garra mana segere bela shataraba yamala manda karre mena sakara bala shokoraba yabala mani sebede kereme na sana monora bola shatara mana sedebe yabara mana sakara bala ana anamane sekerebe amane solobo anama anemeni sinama no robole sinana anama nan sandara namani sedebe anama onomono sindara namani sedebe yanama ni sindara namano sonomo anamani sedede mala alamano sokore alamani sedebe alamani semene sada monosi anemini anamonosi amane rebela yama amani sedebe rali amononi amani anemini saba anamoni sabali alamani salabore belis nenena mane koraba
याला मनाना मनो को रिबिला सदा अरमनी सेबे अनमा अनमनु सिदके अनमेनी सदला ला बरो बोली सेबे मनियानो मनो सोबा मनिया सबे मनिया नो सोबला मनी सेबेला यमली ला मना सदा कोरो मनुष्य अनमनी से देकेरे मेना सनवनो रिबे ओनमनी से तेरे मेना अलामनो से अरमनी से बेदारा नमोनो अबारामनी से बेदेरे मेना अमनो निमिनी से देरे रमना सबोलो निमिनी से नेना मनो को रमनी से बेदारी अमना मनी ओजोनो मनी अलामनी जमनी दाना नमनो जमनी अनमनो जबो अनमनी से नमानी जमना नि अना को रमनो से बेदारा नमनी सुदोबो अनमना से नना मनी को रमनी से बेलाला लमना सबोदो अमनी से मेना अमना समनोनी अमने सबले रेमेना सबो रिमिना अनमनी सुदकोरो मनी से बेदेरे ने मना अमा अमनो से बेदेरे बे अनमनो सुदोबो लिबिरे से नमनी सुदको रमनी से बेबाना मनी सबा अमना सबलो रेबेना सनना मनी रोबलिया निमिने से बेदा अनमनो सुदो मनी सदरे बेला सनमा अनुमो सबोदो यबले रमना सुदोबो रेमेना सबबनाना मने सदबा याला मना सदोबो रिबिला सममा मने करबा ये बिला ना मनो सोतो रबा वो ना मने और अमनी अल अबोरो से बेदेरा नमनी से बे और अबलेया सोनी मिया नमिनो रबे सबला निमिनो रबा या बले ना नमो रबे नमला सोखो रबे अमम अमनी से बेदेरे मना सबला एमना नमनी सुदोबो रेबेला सममा न थकरमा या बले मना सबो बेरा नमनी से बे बले रेबेरा नमना संबंधा करमनी सोगो रबा शबले नमनी सोबो अबबा नमनी से बे रबाला शनमने अमनी माना सबला बरबले से मना मारो बोली शिबे देखे रेबेला अदमना सोबो बली मना संबरा मने नमंदार मनो सोको रबा या बला मने से बेदे के रेमेना शमना मना सबदा बोले बे अबा अने से बेदा ओ अमने से बेदे अनमना सोबदो इलमाना समना अबरे बोलो सोम अमने समने लोबो रेबेला समना गोरमनी शिबे नमाना से बेदा रमनो सबो नमा जबंदर नमा रबले से बेदो रेमेना सबदा करमनी शिबेला अमामने सबदा नमने ओ बो रबा लेबे अदा बरेने सबा अमने सबल ओल अमनी सेबे अमना सेबेला बरमोनु सोबदे रेमेना सबला यमा अनमने सेबेदे रमना सोतो अमने समना लेबे रबला शदबा ओरमना से बेदा अमने सबा ओरिबा नमने से बे आदार मोनो सोबो रेबेला समदा अमना सबो बरमने मेना सबदे अबदार बोलो सोमोनो रबा अब नमने सबदा रेबेला शनमा अनमना से बेबनान अदे बेला सबदूर मना से बे अमनी समंदोर मेना समना रबले सनमाने समनो रबाले सेंदर नमा अनमा नो मोनो सोबदे रेबेला समनमा रेबेला शबरा नमना समना तेरे बेला जबदो रमा नेमेना संदर नमो रेबेला शदा अमना से बेला नमनो रोबोलो सोबदो अबदार मने से अदारो अब अनमनी से अने अनमो नमने से अलेबे अमने सोदो गोरिबिले से नमनी और रोबोल शिदबा नमाना मुनो सोदो अमनी से मिना ओ बोले बारे बेला सममाने अनमो रेबे अबाले से मनानो को रेबेला सनाना मनो सोदो को मना दिबला शबा अमंदो रेबेला सदबरा सबदेरे मना सबलो बोशलबा सबार में न संदरन बोरे बेशलबा नमाज बोरे बेशकर बला संदरन मने केरे बेला ओ ही बला संदरन मने से केरे बेला. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, my Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. प्रभु आपका धन्यवाद करते प्रभु. Thank you, Lord. Thank you, Jesus.
ओ निमादा रबला शखर रबला। प्रभु इस समय के लिए प्रभु आपने हमसे बातें की प्रभु, हमने आपसे बातें की, आपने हमसे बातें की प्रभु, आपने शांति दी, तसल्ली दी प्रभु, बल दिया, जोर दिया। आपका धन्यवाद करते प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड फादर। प्रभु आपका धन्यवाद करते इस समय वक्त जिनकी सांसों के लिए, वक्त के लिए प्रभु, मौजूद एक भाई बहन जनों के लिए, परिवारों के लिए प्रभु पिता परमेश्वर, एक एक के ऊपर तेरी बड़ी कृपा, तेरा अनुग्रह मांगते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। जो पिता परमेश्वर खुदावन जी तेरे पिता परमेश्वर वचनों के भूखे और प्यासे होते तो उन्हें तृप्त करता है प्रभु। आज की सारी बातों को तेरे हाथों में देते प्रभु जी। मेरे खुदावंद अपना कंट्रोल कर, अपना नियंत्रण कर प्रभु। तू जैसा चाहता है प्रभु वैसी आराधना करवा, तू जैसा चाहता है वैसी प्रार्थना करवा, तू जैसा चाहता है वैसे वचन बोले जाए, तू जैसा चाहता है वैसे कामों को करे प्रभु। ऐसा बना दे प्रभु, हर एक बात में तेरी इच्छा पूरी हो प्रभु। सब काम प्रभु पिता परमेश्वर तेरे अनुसार किए जाए पिता परमेश्वर खुदावंद जी। धन्यवाद प्रभु सब बातों के लिए। जैसे तू मूसा के साथ, आज तू मेरे भी साथ है प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ इस वक्त तू मेरे साथ खड़ा है, पवित्र आत्मा मेरे साथ खड़ा है। तेरे दूत भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद है। तेरा अभिषेक कार्य कर रहा है, तेरे लहू की बारिश हो रही है। लमा देरे बेला सबरो रबले रबला शतर रबला। तेरा धन्यवाद प्रभु सब बातों के लिए प्रभु, तेरा धन्यवाद प्रभु। सारी महिमा बड़ाई इज्जत जलाल आपके नाम को देते मांगते हमारे उद्धार करता आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं आज के समय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर के नाम को सारी बड़ाई देते हैं और धन्यवाद करते हैं उस पवित्र आत्मा के लिए जो इस वक्त हमारे बीच में, उस खुदा के रूह के लिए जो इस वक्त हमारे बीच में। सचमुच वचन में लिखा है तू मुझे पुकार तो मैं तुझे उत्तर दूंगा। मगर प्रभु यीशु मसीह को कैसे पुकारना है ना, ये भी एक विश्वासी को पता होना चाहिए। जब तक पता ही नहीं होगा कि प्रभु यीशु मसीह को कैसे पुकारना है तो काम कैसे होंगे मेरे भाई और बहनों, काम कैसे होंगे। प्रभु यीशु मसीह को पुकारने से पहले हमें एक तरीका आना चाहिए प्रभु यीशु मसीह को पुकारने का। क्या आप आवाज को सुन रहे हैं? क्या आप मेरे साथ हो? क्या आप आवाज को सुन रहे हो? क्या आप मेरे साथ हो? थैंक यू जीसस। क्या आप मेरे साथ हो? सब जन आमीन टाइप कर हालेलुया टाइप कर मुझे बताइए कि आप साथ हो। क्या खुदा के आत्मा ने आज आपको छुआ? क्या परमेश्वर ने आज आपसे बात की? मुझे दिखाने के लिए नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने अगर आज आपको सचमुच अपने सामर्थ्य से भरा है, अगर सचमुच आप परमेश्वर से प्रेम करते हो, अगर सचमुच आपको पता है कि सिर्फ एक ही प्रभु यीशु मसीह, जिंदा प्रभु यीशु मसीह है जो सब कुछ कर सकता है ना, मुझे दिखाने के लिए नहीं, उसकी महिमा करने के लिए आप आमीन लिख सकते हो, हालेलुया लिख सकते हो। और परमेश्वर का धन्यवाद करते आज के इस खूबसूरत समय के लिए। हर एक समा खूबसूरत होता है, सारा समा ही खूबसूरत होता है। पता कैसे होता है सारा समा खूबसूरत कैसे होता है? जब मेरे भाई और बहनों, जब एक इंसान प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पहला स्थान देता है और सब बातों में आगे रखता है, तो क्या कभी उसके जीवन में कोई बीमारी आ सकती है, कोई परेशानी आ सकती है, कोई दुख आ सकता है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है? नेवर, कभी भी नहीं। अगर
अगर बात की जाए मेरे बहनों और मेरे भाइयों, खुदा के दासों, अगर बात की जाए इस समय की ना, तो जो ये समा चल रहा है ना, बड़ा ही भयानक समा चल रहा है। ये बड़ा भयानक समा चल रहा है। अपने घरों में बैठकर आराम से खा पी कर अपने घर के सारे कामों को कर कर आपको लगता है कि जीवन बड़ा सरल है, लगता है कि जीवन बड़ा सरल है। मगर अगर आप घरों से बाहर निकलकर देखें तो पाप बहुत बढ़ गया है, गुनाह बहुत बढ़ गए हैं। बहुत सी ऐसी बातें जो वचन में लिखी है पूरी हो रही है, भविष्यवाणियां पूरी हो रही है मेरे भाई और बहनों। मगर फिर भी लोग परमेश्वर के कामों को पूरा नहीं कर रहे, आज्ञाकारिता को पूरा नहीं कर रहे, वचनों को पूरा नहीं कर रहे मेरे भाई और बहनों। समा बहुत ज्यादा नजदीक आ गया है। अगर प्रभु यीशु मसीह, हम पिछले दिनों में पुनरुत्थान मनाकर है ना, हमने अपने घरों में, अपने चर्चिस में री-रेज़ुरेक्शन डे मनाया है ना, रेज़ुरेक्शन डे मनाया हमने, यीशु के जी उठने का दिन मनाया। भविष्यवाणी पूरी की, यीशु ने मुर्दों में से जिंदा होकर उसने तीसरे दिन दिखा दिया, और अब वो अपने बाप के दाहिने हाथ जाकर बैठा है। और वहां पर भी ऐसे ही नहीं बैठा, आज भी हमारे लिए वो जिंदा प्रभु यीशु मसीह दुहाई दे रहा है, आज भी हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है वो यीशु राजा। जब हम गैर भाषा में प्रार्थना करते हैं, जब हम गैर भाषा में परमेश्वर से दुआ मांगते हैं, दुआ करते हैं, तो बंधन टूटते हैं, बड़े काम होते हैं और बल मिलता है, सामर्थ्य मिलता है मेरे भाई और बहनों। मैं आपको बताना चाहती हूँ, हम बात कर रहे हैं कि समा बहुत ही ज्यादा खराब चल रहा है। कल मैं एक न्यूज देख रही थी, कल मैंने न्यूज में क्या देखा, दो आदमियों की लड़ाई हो रही थी, काफी टाइम से हो रही थी, क्योंकि दो आदमियों की लड़ाई हो रही थी, काफी समय से हो रही थी। तो मैं बताना चाहती हूँ कि एक ड्राइवर था, उसकी अपनी गाड़ी थी, और दूसरा कनेक्शन खराब हो जाएगा, और दूसरा जो दूसरा था वो अपने ठेला लगाता था, रेडी जिसको कहते हैं ना, स्टॉल लगाता था खाने का। तो वो एक ही जगह के ऊपर अपनी गाड़ी को पार्क करता था और वहां पर ही वो अपने स्टॉल को लगाता था। तो दोनों को उस अड्डे को लेकर ना, उस जगह को लेकर लड़ाई झगड़ा चलता रहता था। क्या हुआ, परसों न्यूज में देखा, जब फिर से दोबारा उनका आपस में झगड़ा हुआ ना, तो उस एक आदमी ने क्या किया, उस एक आदमी ने उस गाड़ी वाले आदमी को, जो वहां पर गाड़ी पार्क करता था, चाकुओं से मार दिया। चाकू मारी जा रहा है, चाकू मारी जा रहा है, उसके चाकू मारी जा रहा है। जो लोग छुड़वाने के लिए आ रहे हैं उनको भी वो मार रहा है, तो लोग डर कर पीछे हो गए। उसने बाद में पता क्या किया, अभी भी उसकी जान नहीं गई थी, अभी वो ठीक था, उसके ऊपर बैठ गया और आराम से गला काट रहा है उसका, बड़े अच्छे से, बड़ा आराम से गला काट रहा है उसके ऊपर बैठकर, आराम से बेवकूफ होकर उसके गले को काट रहा है आराम से। और मैं बताना चाहती हूँ, जब वो आदमी उसके ऊपर बैठकर आराम से उसके गले को काट रहा था ना, तो जिसका गला काटा जा रहा था वो बेचारा ऐसे हाथों को ऊपर उठा रहा था ना, बचाने की गुहार लगा रहा था ना, मगर लोग वहां पर से गुजर रहे थे, अपने स्कूटरों से, अपने ऑटो से, अपने पैदल गुजर रहे थे, और लोग ऐसे वहां पर देखकर जा रहे थे जैसे कोई तमाशा चल रहा हो।
एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जान ले रहा था, बेखौफ होकर बड़े आराम से उसका गला काट रहा था और लोग वहां से गुजर रहे थे, जा रहे थे, किसी ने नहीं बचाया और बाद में उसका सारा गला काटकर अपने हाथ में पकड़कर चला गया। हाथ में गला लिया उसका, धड़ वहां पर था बॉडी और चला गया। कैमरे में साफ दिख रहा है, कैमरे में। तो मैं जब इन सारी बातों को देख रही थी तो मैंने देखा कि सचमुच समा बड़ा ही भयानक और बड़ा ही नजदीक आ चुका है यीशु मसीह का आना। नूह के समय में भी ऐसी बातें होती थी। वो बेखौफ उसका गला काटकर अपने हाथ में उसने रखा हुआ और घूम रहा बचा, और लोग एक के अंदर भी हिम्मत नहीं हुई कि सब मिलकर उसको बचा ले। लोग जा रहे, गुजर रहे हैं, देख रहे, अपनी बाइक पे जा रहे, पीछे मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं क्या कर रहा है। कोई नहीं किसी को बचा रहा। आज कितना भयानक समा चल गया है। अंदर रहम नहीं बचा किसी के अंदर रहम नहीं बचा, दया नहीं बची मेरे भाई और बहनों। मगर एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा खुदावंत है जो आज भी दया करता है। वो है जमीन और आसमान को बनाने वाला प्रभु यीशु मसीह। वो है हमारे पापों और गुनाहों के लिए अपने आप को कुर्बान करने वाला प्रभु यीशु मसीह। वो है जिसने हमारे लिए मार खाई, कांटों का ताज पहना, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। वो प्रभु यीशु मसीह दया का सागर है जो दया करता है। और जो लोग उस खुदावंत के हाथों में होते हैं वो भी सेम प्रभु यीशु मसीह जैसे होते हैं। अश्विनी कुमार आईडी से आ रहा है ना, लोगों के अंदर से दया खत्म हो गई है, परमेश्वर का डर खत्म हो चुका है। सचमुच ऐसा है। क्यों? क्योंकि वो शैतान के बस में है, वो गुनाहों के बस में है, बुरे कामों के बस में है। अरे कहां पर हो आप? कहां पर इस वक्त आप बैठे हैं? आप क्या कर रहे हो मेरे भाई और बहनों? अभी समय नहीं बचा। छोड़ दीजिए इन सारी व्यर्थ की बातों को, इन व्यर्थ के कामों को। कहां पर बैठे हैं आज आप? कहां पर बैठे हैं बताइए? अरे अभी भी वहां पर ही है। कोई अपने वीजा के लिए रो रहा है, कोई अपने परिवार के लिए रोई जा रहा है, कोई अपने फ्यूचर के लिए रोई जा रहा है, कोई अपनी खुशियों के लिए रोई जा रहा है, कोई किसी चीज के लिए रोई जा रहा है। अरे अपने जीवन के लिए आज कौन रो रहा है? अपने पापों और गुनाहों के लिए आज कौन रो रहा है? लोगों के लिए आज आंसू बहाकर कौन रो रहा है? लोगों को बचाने के लिए, पापों और गुनाहों से आजाद करने के लिए आज कौन रो रहा है? कौन है? बड़ा समय नजदीक रह गया है मेरे भाई और बहनों। ये ना हो कि जिस प्रॉब्लम्स में इस वक्त आप फंसे हुए हो, जिस गुस्से में आप फंसे हुए हो, जिन सिचुएशंस में आप फंसे हुए हो, वहां पर फंसे ही रह जाओ, उस दंडल में दसते ही जाओ। और जब रैप्चर आए, प्रभु यीशु आए, तो साथ ही ना उठाए जाओ, तब साथ ही ना जाओ। क्या होगा यार? कहां पर भाइयों मेरे बहनों, खुदा के लोगों, कहां पर बैठे हो अभी भी आप? कहां पर बैठे हैं? लोग सचमुच, अश्विनी कुमार भाई आईडी आंसर दे रहे हैं कि कोई भी नहीं, अपनी इच्छाओं में फंसे हुए हैं आज लोग। सचमुच अश्विनी कुमार आईडी से वो कमेंट कर रहे कि लोग आज अपनी इच्छाओं में फंसे हुए हैं। इच्छाओं में लोग फंसे हुए हैं। पैसे कमाने की इच्छा, ढींग मारने की इच्छा, शो ऑफ करने की इच्छा, बाहर जाने की इच्छा, अंदर आने की इच्छा, फ्लाइट में जाने की इच्छा, बड़ा बिजनेस होने की इच्छा, अच्छे कपड़े पहनने की इच्छा,
रिलेशन बनाने की इच्छा, व्यभिचार करने की इच्छा, गलत वीडियोस फोटोज देखने की इच्छा, नशे करने की इच्छा, अपनी अनुसार जीवन जीने की इच्छा, अभिलाषाएं आंखों की, शरीर की अभिलाषा, जीविका के घमंड के अनुसार आज एक इंसान चाहे वो मसीह को जानता भी क्यों ना हो, फंसा हुआ है उस दलदल में। अश्विनी कुमार आईडी से फिर से कमेंट आ रहा है कि लोग परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानना चाहते। अरे लोग यीशु की इच्छा को जानते हुए भी अपनी इच्छा को आगे रख रहे हैं। आज उनको सब कुछ पता है वचन क्या कहता है, फिर भी उनको अपनी इच्छा प्यारी है, फिर भी उनको अपनी इच्छा प्यारी है। प्रभु यीशु मसीह ने धरती के ऊपर रहते हुए अपने पिता की इच्छा को पूरा करने में लगा रहा। अरे आज यीशु मसीह नहीं कह रहा कि मेरी इच्छा को पूरा करने के लिए कोड़े खाओ, कांटों का ताज पहनाओ, अपने मुंह पर थुकवाओ, है ना, और पैदल चलकर यात्रा को करो, प्यासे रहो, भूखे रहो। ऐसी बातों को यीशु नहीं कह रहा। उसने सब कुछ क्रूस के ऊपर सह लिया है। धरती पर रहते हुए यीशु मसीह ने सब कुछ सह लिया है। अब सिर्फ हमें परमेश्वर के कामों को करने का निर्णय लेना है, जीवन बदलने का निर्णय लेना है। अरे यीशु ने हमारे लिए सहायक भी दिया है। वो सहायक है पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। वो पवित्र आत्मा हमारी मदद आज भी करता है, अभी भी कर रहा है पवित्र आत्मा मदद। यस आमीन, राइट, यस, हालेलुया। ये आप लिख रहे हो बहुत अच्छा है, मगर सिर्फ लिखना नहीं है, परमेश्वर के कामों को करने के लिए एक्टिविटी भी करे, काम 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 भी करे। आज लोग दूसरों को खुश करने में लगे हुए हैं। यीशु रूठता है तो रूठ जाए, पास्टर रूठता है तो रूठ जाए, मेरा मित्र ना रूठे, मेरा बॉयफ्रेंड ना रूठे, मेरे रिश्तेदार ना रूठे। पास्टर को तो मना लेंगे, यीशु को तो मना लेंगे, अगर ये रूठ गए रिश्तेदार तो मना नहीं पाएंगे। पता नहीं कहां पर आज भी आप फंसे हुए बहनों भाइयों। अपने पैर को, अपनी टांग को खींचो, खींचो जरा से और बाहर निकलो इस कीचड़ से, दुनियादारी वाले कीचड़ से बाहर निकले। हर संडे पास्टर बस यही कहे, सुधर जाओ, यीशु आने वाला है, अपने जीवन को संवार लो, बातों को छोड़ लो। नू भी बेचारा ऐसे ही बोलता रहा। आज पास्टर भी चर्चों में अपने लोगों को, दासों को, दास लोग समझा रहे हैं, पास्टर लोग जो आत्मिक है कलीसिया को समझा रहे हैं, अपने जीवन को सुधारो, पूरा समर्पण करो, पाप गुनाह छोड़ दो, इन चीजों में नहीं रखा है कुछ भी, वचन के अनुसार चलो। नूह की भी बात नहीं सुनी गई। अपने परिवार के साथ नूह कश्ती में बैठ गया। आज अगर पास्टर की, अपने खुदा के दास की, खादम की बात आप नहीं सुन रहे हो तो रैप्चर में नहीं उठाए जाओगे, नहीं उठाए जाओगे मेरे भाई और बहनों। चाहे आप जितना दान पुण्य कर रहे हो, जितना मर्जी पैसा दे रहे हो, मगर जब तक जीवन नहीं दोगे, समर्पण नहीं करोगे, यीशु के साथ उठाए नहीं जाओगे।
अपने आप को संवारने में, अपने आप को संवारने में आज लोग लगे हुए हैं। अरे अंदर को भी संवारो, ये अंदर कौन संवारेगा? पवित्र आत्मा जब आता है तो सारे पाप और गुनाह को अंदर से साफ कर जाता है और अपना मंदिर बनाता है उस इंसान को। वचन में लिखा है तुम मेरा पवित्र मंदिर हो। यदि कोई इस पवित्र मंदिर को क्या है, नाश करेगा, यीशु कहता है मैं उसको भी नाश कर दूंगा। यीशु कहता है वो नाश हो जाएगा। सोचिए उस मंदिर को जब यीशु मसीह पृथ्वी के ऊपर आए, उस मंदिर को यीशु ने जो लोगों के द्वारा बनाया गया था, उस मंदिर को खराब होते हुए, उस मंदिर में इन सारी गलत बातों को होते देखकर प्रभु यीशु मसीह को इतना क्रोध आया, पवित्र क्रोध आया। तो जिसे अपने परमेश्वर ने खुद अपने हाथों से बनाया है, हाँ, खुदा के लोगों, जो मंदिर आप हो, हम हैं, अगर इसको विनाश करेंगे तो बताइए फिर क्या होगा। यस, अश्विनी कुमार आईडी से कि बिना समर्पण किए दान पुण्य सब कुछ बेकार है। सचमुच बेकार है ये सब कुछ, है ना, बेकार है ये सब कुछ। पहले जीवन दीजिए, पहले अपना सब कुछ दे दीजिए। अपना पुराना जीवन, पुराना मनुष्य तब उतार कर फेंक दीजिए। आज यीशु बात कर रहा है, नूह बातें कर रहा था, 120 साल उसने प्रचार किया, मन फिरा लो, जल प्रलय आ गया, तौबा कर लो। कोई नहीं सुन रहा था, सब अपनी मर्जी करने में लगे हुए थे। दरवाजा बंद हो गया, फिर लोग खड़खड़ा रहे थे उस दरवाजे को, नूह हमें बचा ले, नूह हमें बचा ले, दरवाजा खोल, हम डूब रहे हैं। दरवाजा नहीं खुला, दरवाजा बंद था। उन सुस्त कुंवारियों के लिए भी दरवाजा नहीं खोला गया। उन सुस्त कुंवारियों के लिए भी दरवाजा नहीं खोला गया, क्योंकि यीशु मसीह किसी का पक्षपात नहीं करता। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, खुदा के लोगों, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। आप सुनते हुए भी, जानते हुए भी सब कुछ, फिर भी वैसा ही जीवन बिता रहे हो, दरवाजा नहीं खोला जाएगा। और अगर दरवाजा खुलेगा तो एक दरवाजा खुलेगा, वो है नर्क का दरवाजा, जहां पर अंधकार है, आग है, अधोलोक है, गंदगी, आग है, दांतों का पीसना है। आज भी लोग उलझनों में फंसे हुए हैं, गुलझले हैं उनके जीवनों में, आज भी फंसे हुए, उन्हीं उलझनों को सही करने में लगे हुए हैं, उन्हीं गुंजलों को सही करने में लगे हुए हैं। आपका एक गलत निर्णय आपके पूरे जीवन को खराब कर सकता है, और आपका एक सही निर्णय आपके पूरे जीवन को संवार सकता है। मैं कहती हूँ अपने घरों में इसे लिखकर लगा ले बड़े बड़े अक्षरों में कि आपका एक गलत निर्णय, आपका एक गलत फैसला आपके जीवन को पूरी तरह पूरे टाइम के लिए खराब कर सकता है, और आपका एक सही निर्णय, आपका एक सही फैसला आपके पूरे जीवन को संवार सकता है। जीवन तो दे दिया, बस यीशु के मुताबिक, कलाम के मुताबिक चलना नहीं चाहते। नहीं,
मैं कहती हूं अगर कोई इंसान अभी भी वचन के अनुसार नहीं चल रहा, अभी भी उसके अंदर डर नहीं है यीशु का, तो उसने जीवन दिया ही नहीं अभी तक यीशु को, उसने बपतिस्मा लिया ही नहीं, वो पवित्र आत्मा से अभी तक भरा ही नहीं, जीवन ही नहीं दिया। कई है ना, आपने अच्छा लिखा, पास्टर जी ने अच्छा लिखा कि जीवन दे दिया मगर उसके मुताबिक चल नहीं रहे यीशु के। अरे पता क्यों नहीं चल रहे वचन के मुताबिक, यीशु के मुताबिक? क्योंकि अभी जीवन ही नहीं दिया। दिखावटीपन, लोगों को दिखाने के लिए मैंने यीशु को जीवन दे दिया, मैंने यीशु को जीवन दे दिया। अरे यीशु को पता है कि तूने मुझे जीवन दिया है या नहीं दिया है, क्योंकि अगर तूने यीशु को जीवन दिया होता तो वहां पर यीशु काम कर रहा होता, उसके दूत काम कर रहे होते मेरे भाई और बहनों। हाँ, परमेश्वर उनसे अभी भी प्रेम करता है जो अभी भी पाप में है, क्योंकि परमेश्वर पाप से नहीं, पाप से नफरत करता है, पापियों से नहीं। यस, बट अगर उस इंसान को पता लग गया है कि पाप क्या है और फिर भी वो पाप करी जा रहा है, तो फिर दोबारा उसके लिए कोई भी बलिदान नहीं है मेरे भाई मेरे बहन। अगर एक इंसान अब कहे परमेश्वर पाप से नफरत करता है, पापियों से थोड़ी ना करता है, अभी मैं पापी हूँ, थोड़ा और पाप कर लेता हूँ, पाप कर लेता हूँ, परमेश्वर मुझसे तो प्यार करता ही है, मैं तो पापी हूँ, है ना? ना 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 ना, जब एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया। परमेश्वर प्यार करता है पापियों से, उनको बचाने के लिए परमेश्वर आया, मगर रैप्चर के बाद नहीं, रैप्चर के बाद कोई अनुग्रह नहीं होगा, रैप्चर के बाद महाक्लेश, संकट होगा, न्याय होगा। फिर उसके बाद पता नहीं, इधर 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 नहीं पड़ता लोगों के, इधर नहीं पड़ता लोगों के, इधर 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 दिमाग में नहीं पड़ता लोगों के, कुछ भी नहीं पड़ रहा लोगों के दिमाग में, नहीं पड़ रहा। जो खुदा को इतनी 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 गहराई से पुकारते उनको भी, उनके भी इधर में कुछ नहीं पड़ रहा। पता क्यों? क्योंकि पढ़ने नहीं देना चाहते, सारी खिचड़ी मिक्स हुई पई है, बीच में अच्छा जीवन है, इधर अच्छा जीवन भी है, अच्छी बातें भी है, गलत बातें भी है, पाप गुनाह भी है, यीशु भी है, वचन भी है, आज्ञाकारिता भी है और अनाज्ञाकारिता भी है। सारी बातें यहाँ पर खिचड़ी बनाकर, खिचड़ी बनाई हुई है, सारी बातों ने खिचड़ी बनाई हुई है, और वो खिचड़ी शैतान रोज खाता है, रोज खाता है शैतान खिचड़ी। कौली भर, प्लेट भर भर कर खाता है। क्यों? क्योंकि मिक्स है उसका जीवन, मिक्स है उसका जीवन। यीशु को मिक्स जीवन नहीं चाहिए, यीशु को सादा और संपूर्ण और समर्पित जीवन चाहिए काम करने के लिए मेरे भाई और मेरी बहन। जब खुदा के दासों ने, जब वचन ने आपको जब एक काम दे दिया, फिर उसके ऊपर फिर वही बात, फिर थोड़ी देर बाद वही बात। अरे जब खुदा के दासों ने आपको हुक्म दे दिया है, जब वचन के अनुसार आपसे बात हो चुकी है कि आप ऐसा ही अपना जीवन बताएं, आप ऐसे ही रहे, फिर वही बातें, फिर वही चीजें। जब आपको बता दिया गया है तो बार बार उस चीज को ना तो खुद अपने ऊपर हावी होने दे, ना ही शैतान को अपने ऊपर हावी होने दे मेरे भाई और बहन। अगर निर्णय ले लिया है कि यीशु, तो फिर यीशु के अनुसार जीवन बिताए, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। और अभी भी कई लोगों के जीवन में प्रॉब्लम पता क्यों है? वो पता क्या करते, 2 संडे कहीं और चर्च जाना, 2 संडे कहीं और चर्च जाना, बाकी 1-2 संडे कहीं और चर्च चल जाना, क्रिसमस कहीं पर मनाना, ईस्टर कहीं पर मनाना, गुड फ्राइडे कहीं पर मनाना, प्रभु भोज कहीं से लेना। जो 2 चर्च जाएगा वो कभी स्वर्ग नहीं जाएगा। जो 2 चर्च में जाता है वो कभी स्वर्ग नहीं जा सकता, लिख लीजिए।
एक स्थान में रहे, एक स्थान में रहे। एक स्थान पर बने रहे। पता क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। आप इधर से सीखते हो, अच्छा जीवन बिताने लगते हो, फिर दोबारा जगह चेंज करते हो, फिर वहां से नई स्टार्टिंग करते हो। ऐसे करते करते कभी इधर, कभी उधर, कभी उधर, कभी इधर, बंदर की तरह टपूसी मारकर कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, ऐसे ही टपूसियां मारते रहोगे, छलांगे लगाते जाओगे और रैप्चर हो जाएगा। फिर क्या करोगे भाइयों और बहनों, खुदा के लोगों, क्या करोगे? पता है यीशु को, पता है खुदा के दासों को, आप बीमार हो, आप परेशान हो, बोझ में हो, प्रॉब्लम में हो, इस वक्त दुखी हो, उदास हो, परेशान हो, व्यभिचार में हो, नशे में हो, बोझ में हो, गरीबी में हो, बेरोजगारी में हो। अरे पता है सब कुछ पता है, मगर अब जब आपको पता है कि मत्ती 11:28 में यीशु कहता है, हे बोझ तले दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। तो अगर आप यीशु के पास आ गए हैं अब और बाद में भी आराम में नहीं होते, इसका मतलब अभी भी आप यीशु के पास वैसा नहीं आए जैसा आपको आना चाहिए था। एक संडे कहीं और चर्च, एक संडे कहीं और चर्च, फिर तीसरे संडे और चर्च ढूंढना, चौथे संडे कहीं और चर्च ढूंढना। एक पास्टर से बात, फिर दूसरे पास्टर से, फिर तीसरे पास्टर से, फिर चौथे पास्टर से, है ना? अरे अगर आप 2 चर्चों में जाओगे, अगर आप इधर उधर भागते रहोगे, छलांगे लगाते रहोगे, तो रैप्चर में कैसे उठाए जाओगे? स्वर्ग कैसे जाओगे? अपने पिता परमेश्वर के साथ कैसे जाओगे? प्रभु यीशु मसीह जब धरती के ऊपर आए लोगों को बचाने के लिए, तो वो एक ही एंगल में काम करते रहे। वो स्ट्रेट अपना काम करते रहे, स्ट्रेट, इधर उधर नहीं मुड़े, वो काम करते रहे। लोग उनको तरह तरह की बोलियां मार रहे थे, लोग गलत बातें बोल रहे थे, मगर यीशु मसीह अपने ट्रैक के ऊपर रहे। यीशु मसीह अपने मोटिव के, अपने उद्देश्य के ऊपर प्रभु यीशु मसीह रहे। अगर बपतिस्मा ले लिया है, अगर वचनों को आप सुन रहे हो, अगर खुदा के दास बोझ ले रहे हैं आपका, अगर सब कुछ है, तो बस चलते जाए। और अगर अब भी बीमारियों में हो, परेशानियों में हो, दुखों में हो, प्रॉब्लम्स में हो, तो वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह कभी किसी की परीक्षा नहीं लेता। इंसान खुद अपनी अभिलाषाओं में फंसकर परीक्षा में पड़ता है और फिर पाप गर्भवती होकर मौत को पैदा करता है। लोग कहते हैं तेरे, पता मुझे बड़ा वो लगता है जब लोग कहते हैं अयूब के ऊपर परीक्षा आई, तेरे भी ऊपर परीक्षा आएगी। क्या? अच्छा, मुझे प्लीज आप कमेंट कर बता सकते हो, क्या सचमुच यीशु परीक्षा लेता है? प्लीज आप बता सकते हो, यस या नो? क्या सचमुच यीशु परीक्षा लेता है? बता सकते हो आप बताना मुझे, यस या नो। क्या आपको लगता है कि अयूब की परीक्षा यीशु ने ली, परमेश्वर ने ली? क्या आपको लगता है ऐसा? बताइए, क्या आपको लगता है कि अयूब की परीक्षा यीशु ने ली? क्या आपको लगता है कि सचमुच यीशु मसीह ही परीक्षा लेता है? क्या लगता है आपको ऐसा, यस और नो? ओके, आपने लिखा ना, यीशु परीक्षा नहीं लेता। ओके, कोई और? ओके ओके ओके, वेरी गुड, यस यस, वेरी गुड, शाबाश। सचमुच प्रभु यीशु मसीह कभी किसी की परीक्षा नहीं लेता। अयूब की परीक्षा प्रभु यीशु मसीह ने नहीं ली। अयूब ने 74 बार प्रभु यीशु मसीह के ऊपर दोष लगाया। 74 टाइम
74 बार 74 बार अय्यूब ने परमेश्वर के ऊपर दोष लगाया। उसने मुंह से ये नहीं कहा कि प्रभु मुझसे गलती हो गई। पता क्यों? अय्यूब का निर्णय गलत था, उसके दोस्त गलत थे, उसकी वाइफ प्रभु यीशु मसीह में नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह किसी की परीक्षा नहीं लेता, और ना ही आप कभी कहना कि प्रभु, मेरी बहन, मेरे भाई, यीशु आपकी परीक्षा ले रहा है। ना ना ना, यीशु मसीह इतना कमजोर नहीं है कि इंसानों को अपनी ओर मोड़ने के लिए अब परीक्षा लेने लग पड़े। क्या हमारा यीशु मसीह इतना कमजोर है कि एक पापी को उसके पाप और गुनाहों से यू टर्न देने के लिए उसकी परीक्षा लेवे? लोग पापों में खुद फंसकर परीक्षाओं में फंस जाते हैं। लोग खुद गलतियां करते हैं और परीक्षा में पढ़ते हैं। वचन में लिखा है पाप की मजदूरी मौत है। लोग पापों में जाते इसलिए बीमारियों, परेशानियों, दुखों में हैं। प्रभु यीशु मसीह कभी किसी की परीक्षा नहीं लेता। क्या आप अपने बच्चे की परीक्षा लेते हो? आप जितने भी माँ बाप वाले यहाँ पर इस वक्त बैठे हो, अगर आपके बच्चे हैं तो क्या आप अपने बच्चों की रोज परीक्षा लेते हो? अरे ऐसा कर फिर तुझे मिलेगा खाना, ऐसा कर फिर तुझे पानी मिलेगा, ऐसा कर, ये वाली परीक्षा से पास हो जाएगा तो तुझे स्कूल लगा दूंगा, ये वाली परीक्षा से पास हो जाएगा तो तुझे मैं साइकिल लेकर दूंगा, ये वाली परीक्षा कर, ऐसे कर, छलांग लगा 10 बार, फिर तुझे चॉकलेट लेके दूंगा। जब हमारा बच्चा हमसे कुछ मांगता है हम तुरंत उसको दे देते हैं, परीक्षा नहीं लेते। मगर जब हमारा बच्चा उस चीज को मांगता है जिससे हमें लगता है कि अभी टाइम नहीं आया ये चीज उसको लेकर देने के लिए, हम थोड़ा समय डाल देते हैं कि नहीं, जब वो इस लायक हो जाएगा तो ये चीज उसको हम दिला देंगे। मगर हम परीक्षा नहीं लेते। मेरा यीशु, मेरा बाप, मेरा पिता परमेश्वर इतना कमजोर नहीं है कि अपनी और लोगों को मोड़ने के लिए परीक्षा लेनी शुरू कर दे उनकी। अब फिर लोग क्यों पापों में फट रहे हैं, क्यों गुनाह कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर ने स्वतंत्रता दी है हर एक को। यीशु कहता है मैंने तुम्हें स्वतंत्रता दी है। यीशु ने किसी के ऊपर बोझ नहीं रखा। यीशु किसी के साथ जबरदस्ती नहीं कर रहा कि मुझे मान मान मान। वचन व्यवस्था सार जब 28 अध्याय पढ़ते, डिटोनॉमी उसका जब 28 अध्याय पढ़ते, वहां पर 28 चैप्टर में लिखता है मुझे मानने के आशीषें और मुझे ना मानने के श्राप। आज्ञाओं को ना मानने की श्राप और आज्ञाकारिता करने के क्या है लाभ? जब आप गाड़ी चला रहे हो, मैं आपको एक बात एक एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ, एक सरल बात, अगर आप अभी भी समझ नहीं पाए। अब आप दिल्ली जा रहे हो, जलंधर से दिल्ली जा रहे हैं। जलंधर से दिल्ली जब जा रहे हैं तो रास्ते बड़ा लंबा होता है। जलंधर से दिल्ली का रास्ता लंबा होता है ना, 8-9 घंटे लग जाते हैं। और जब हम दिल्ली की ओर जा रहे हैं, सीधा सफर है, हम कर रहे हैं, जा रहे हैं खुशी से, आनंद से, परमेश्वर के गीत भजन गाते हुए, प्रार्थना करते हुए, खुदा के वचन को सुनते हुए जा रहे हैं हम। अब वहां पर बहुत बड़ा बोर्ड नीचे लिखा हुआ है। बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ वो ऐसे लिखा होता है ना, क्रॉस डालकर नीचे लिखा होता है खतरा है, इस रास्ते से ना जाए, है ना, कृपया दाएं मुड़े और उस रास्ते से जाए, यहाँ पर काम चल रहा है ना। तो क्या फिर आप उस बोर्ड को तोड़कर उस रास्ते से निकल जाते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है खतरा है, नो एंट्री, यहाँ से ना गुजरे, यहाँ पर काम चल रहा है, या फिर यहाँ पर, है ना, इस रास्ते से ना गुजरे, आप राइट साइड ले लें? क्या करते हैं आप फिर? क्या करते हैं फिर आप? आपको पता है कि वहां पर लिखा हुआ है कि रास्ता खराब है, यहाँ पर खतरा है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, यहाँ पर बड़े बड़े खड्डे हैं, अगर इस तरफ मैं गाड़ी लेकर जाऊंगी
तो मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, हो सकता है मैं मर भी जाऊं, मेरा परिवार भी मेरे साथ खत्म हो जाए, है ना, ऐसा लगता है। फिर आप राइट साइड लेते हो, आप फिर राइट साइड ले लेते हो कि नहीं 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 इधर चलते हैं, यहाँ पर सरकार ने बड़ा बोर्ड लगाकर लिखा हुआ है। तो अगर वचन में लिखा हुआ है पाप ना कर क्योंकि पाप की मजदूरी मौत है, जब यहाँ पर यीशु लिखकर रखता है कि पाप की मजदूरी मौत है, तो फिर आप क्यों पाप की ओर चले जाते हो, क्यों गुनाहों की ओर चले जाते हो? जब पता है व्यभिचार के बारे में, जब पता है अपनी मर्जी करने के बारे में, जब पता है पाप और गुनाह के बारे में, गालियां निकालने के बारे में, निंदा वैर विरोध क्रोध के बारे में, हर एक बात के बारे में इस वचन में जब लिखा हुआ है, फिर क्यों यीशु की ओर नहीं मुड़ते, भवन की ओर नहीं मुड़ते, दास खुदा के खादिमों की ओर क्यों नहीं मुड़ते? फिर क्यों उस गड्ढे में पड़ जाते हो? पता क्यों? क्योंकि पता है पास्टर ने दुआकारी देनी है, यीशु ने माफकारी देना है। मगर अब ऐसा जीवन मत बिताइए मेरे भाई और बहनों, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या बताया गया, समा बहुत ज्यादा भयानक चल रहा है और प्रभु यीशु मसीह बहुत नजदीक आ चुके हैं। मैं सच बताना चाहती हूँ, यीशु मसीह बहुत नजदीक आ चुके हैं मेरे भाई और बहनों, बहुत ज्यादा नजदीक आ चुके हैं। इसलिए पाप के गड्ढे में ना फंसे, बल्कि सदा के जीवन में, इस जीवन रूपी नाव में जो ये वचन है खुदा का, इस नाव में सवार हो जाए। और मैं बताना चाहती हूँ कि अगर ऐसे समय चल रहे हैं, अगर ऐसी प्रॉब्लम्स चल रही है, तो आपको डरने की और घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यशाया उसका 41 उसके 10 चैप्टर में लिखा हुआ है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, है ना। यीशु पहले कहता है हमसे आज, अगर ये प्रॉब्लम्स चल रही है तो डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस यहोवा खुदावंद प्रभु यीशु मसीह को हम मानते हैं ना, वो हमारे अंग और संग है। वो जलती आग से बचाने वाला, शेरों की मान से बचाने वाला, समुद्रों को डुबा कर कर लोगों को वहां से निकालने वाला प्रभु यीशु मेरा राजा मेरे साथ है। वो यीशु कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, ना इधर ताके ना उधर ताके, किसी की ओर ना ताके, यीशु की ओर ताकते रहे, ईमान के बाने यीशु मसीह को तकते रहे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। यीशु कहता हूं मैं तेरा परमेश्वर हूं, मेरा परमेश्वर मेरा मसीहा मुझे बनाने वाला जिंदा खुदावंद है जो मेरे साथ है। यीशु कहता है मैं तुझे दृढ़ करूंगा, वो हमें दृढ़ करता है, हमें डरने की घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे दृढ़ करने वाला मेरा प्रभु यीशुआ है। और परमेश्वर कहता है मैं तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया! आज हमारा यीशु हमारे साथ है, खुदावन मसीहा जमीन और आसमान को बनाने वाला प्रभु हमारे साथ है। घबराए ना, डरे ना, पाप और गुनाह वाले जीवन को छोड़े, प्रभु यीशु मसीह के पास आए, वो सदा का जीवन देगा। अपनी इच्छाओं को छोड़े और वचन के अनुसार जीवन बिताना शुरू कर दे। यीशु आपकी मदद करेगा, यीशु मसीह सहायता करेगा। हालेलुया! इसलिए इन सारी बातों को देखकर घबराए ना, यीशु हमारे साथ है। हमें लोगों को बचाते जाना है, वचनों को फैलाते जाना है, परमेश्वर के कामों को करते जाना है, रूहों को बचाते जाना है और मिलकर हमें परमेश्वर के कामों को करना है। कोई तेरा मेरा नहीं, ये काम यीशु का है, ये सेवकाई यीशु की है। यीशु ने सिर्फ हमें माध्यम बनाया है, हमें चुना है, हम सहकर्मी हैं और हमें मिलकर परमेश्वर के कामों को करना है। हालेलुया! परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो आज के इस वचन के लिए, इन सब बातों के लिए सारी महिमा खुदावंत को देते। आइए प्रार्थना करते और आज की इस लाइव मीटिंग को एग्जिट फिनिश करते।
प्रभु जी आपका धन्यवाद करते आज के समय वक्त जिनकी सांसों के लिए, जीवन के लिए, सब बातों के लिए प्रभु जो आपने दी प्रभु। मौजूद एक एक जन खुदा के दास खादिम के लिए धन्यवाद। भाई बहनों विश्वासियों के ऊपर तेरी बड़ी कृपा हो प्रभु जी, जिन्होंने आज से निर्णय लिया है कि अपना जीवन पूरी तरह तुझे समर्पित कर दिया है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए वो तुझ में बने रहेंगे, तेरे दासों के साथ, भवन के साथ, वचन और कलाम के साथ बने रहेंगे। मेरे खुदावंद हर एक के ऊपर कृपा कर, बीमारों को बीमारियों से आजाद कर, हर एक प्रकार के दुखों से उन्हें आजाद कर। वे बेचार कैंसल हो, नाजायज संबंध कैंसल हो, डिवोर्स कैंसल हो यीशु के नाम में। टूटे रिश्ते जुड़े, चोरियां, डकैतियां, मर्डर, सुसाइड, रेप कैंसल हो यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु पिता हर एक प्रकार की दुश्मनियां, वैर विरोध, लड़ाई झगड़े कैंसल करते यीशु मसीह के नाम में। बेरोजगारों को काम दे, जो कामकाज करने वाले लोग उन्हें बरकत और आशीष दे, जो बाहर जाना चाहते विदेशों में उनके कामों को बना। विदेशों पर तेरा हाथ हो, भारत, इजराइल, यरूशलेम पर तेरा हाथ हो। जिन देशों में लड़ाई झगड़े प्रॉब्लम्स चल रही है, तेरी शांति को, अनुग्रह को मांगती हूँ। जलंधर पंजाब पर, इस नगर मोहल्ले, आंड गुआंढ गली में रिश्तेदारों पर तेरा हाथ हो। कलीसिया के ऊपर तेरा हाथ हो, दी सेवकाई के ऊपर तेरा हाथ हो। वर्ल्ड के हर एक दास दासी पर तेरा हाथ हो, उनके परिवारों पर, सेवकाइयों पर, सेहत पर, उनके आने जाने पर तेरा हाथ हो। उनकी हर एक जरूरत को पूरा कर। बाइबल कॉलेज टीचर स्टूडेंट्स पर तेरा हाथ हो। और प्रभु तेरा नाम फैले। कल जहां जब भी तेरा नाम लिया जाए पिता, प्रार्थनाएं, सभाएं हो, तेरा सामर्थ हो, तेरे लोग बदले, घराने बदले और तेरे दासों की अगुवाई करना प्रभु पिता। हमारी गवर्नमेंट के ऊपर, हमारी सरकार के ऊपर तेरा हाथ हो। मेरे खुदावन सरकारी मुलाजमों के ऊपर तेरा हाथ हो, पुलिस कर्मचारियों, आर्मी कर्मचारियों पर तेरा हाथ हो, बॉर्डर पर तेरा हाथ हो। विधवा, अनाथों, यतीमों का भला मांगते हैं पिता। ट्रैफिक के ऊपर प्रभु, वाहनों के ऊपर तेरा हाथ हो, चाहे वो जमीन की है, आसमान की है, पानी की ट्रैफिक है, तेरी रक्षा हो हर एक तरफ पिता परमेश्वर खुदावन। हर एक की जरूरत को पूरा कर। पृथ्वी की शोर तक तेरा नाम फैले, हर एक घुटना टिके, हर एक जुबान अंगीकार करे कि प्रभु यीशु ही मसीह उद्धार करता सकता, यीशु राजा है पिता परमेश्वर। सबकी मदद कर, सबकी सहायता कर। पुलों पर तेरी सेफ्टी हो पिता परमेश्वर। और पिता विश्व जंतु जी पर पौधों, जंगल, नदियों, पहाड़ों पर तेरा हाथ हो, रक्षा सुरक्षा हो प्रभु। मेरे खुदावन प्रभु पिता, जवानों को बचा, तेरे वचनों पर आए प्रभु, अपनी जवानी को खराब ना करे बल्कि तेरे डर में खौफ में आए, तेरे कामों को करे प्रभु। धन्यवाद आज की लाइव मीटिंग के लिए प्रभु, जो बाद में भी देखे उन्हें भी बरकत और आशीष देना। सबका भला मांगते हैं प्रभु पिता परमेश्वर जी। हर एक के ऊपर तेरी दया, तेरी कृपा, तेरा अनुग्रह हो पिता परमेश्वर। तुम्हारे अंग और संग, इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। और प्रभु पिता सब बातों के लिए तेरे शुक्रगुजार है हम प्रभु। सारी में हम आपके नाम को देते मांगते हैं हमारे उद्धारकर्ता, आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको शालोम, सलाम, जेएमसी की प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बरकत दे, आशीष दे। और कल संडे है, सब भवन में जरूर आए, ठीक है। एक ही भवन के साथ जुड़े रहे, एक ही खुदा के दास के साथ जुड़े रहे, इधर उधर मत ताके, सिर्फ परमेश्वर की ओर ताकते रहे। और आपको गाइड करने वाला पवित्र आत्मा है, और आपकी मदद और सहायता करने वाला जो खुदा के दास होते हैं वो भी आपके साथ है। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपने अपने चर्च में जाएं, खुदा अपने पास्टर के साथ वफादार रहे, मगर वो चर्च आत्मिक हो और वो पास्टर आत्मिक हो, आपको ये भी देखना है। गॉड ब्लेस यू ऑल। God is good all the time and all the time God is good. Hallelujah. God bless you all. अगले शनिवार, अगले सैटरडे फिर से दोबारा हम फास्ट के साथ मिलेंगे और मिलकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। जब तक यीशु नहीं आ रहा, हम ऐसे परमेश्वर के कामों को करते जाएं। परमेश्वर आपके संग हमेशा रहे। मेरे लिए, खुदा के दास पास्टर अमर सबरवाल, मेरे बच्चों के लिए, हमारी सेवकाई के लिए आप प्रार्थना करते रहे। हम पंजाब से है, जलंधर से है, हमारे लिए जरूर दुआएं करते रहे कि हम परमेश्वर के कामों को करते रहे और जो खुदावन की इच्छा है उसके अनुसार हम परमेश्वर के कामों को करते जाएं। गॉड ब्लेस यू ऑल। शालोम, सलाम, जेएमसी की प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।